बूढ़े हों या हो जवान, सपने तो सबको आते हैं और वो आते हैं अपनी ही मर्जी से। यदि हमें शुभ स्वप्न आते हैं तो उनकी चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। वह कौन सी बातें हैं जिनको हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, आइए उसको जान लेते हैं। शुभ फल देने वाले जो सपने हैं, उन सपनों के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, उन उपायों को आइए जानते हैं। और साथ ही जो अशुभ फल देने वाले सपने हैं उसका भी उपाय मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो पे बने रहें। नंबर 2, यदि आप किसी भी शुभ फल के स्वप्न की चर्चा किसी के साथ करते हैं तो वह शुभ फल देने वाला स्वप्न निष्फल हो जाता है। नंबर 3, शुभ फल देने वाले सपनों को देखने के बाद यदि आप दोबारा से सो जाते हैं और आपको अशुभ फल देने वाले स्वप्न दिखाई देते हैं तो आपको अशुभ फल देने वाले सपनों का ही फल भविष्य में घटित होगा। और नंबर 1, शुभ फल देने वाले स्वप्न को देखने के बाद हमें सोना नहीं चाहिए। यदि हम सो जाते हैं तो हमें शुभ फल देने वाले स्वप्नों का फल नहीं मिलेगा। एक बात और यह भी मान्यता है कि अशुभ फल देने वाले या शुभ फल देने वाले सपनों की चर्चा किसी से करने पर जो शुभ फल वो देने वाले हैं उनके फलों में भी कमी आ जाती है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इस वीडियो के बीच में कहीं पे हम लोग जानेंगे कि अशुभ फल देने वाले सपनों का निराकरण हमें कैसे करना है। नंबर 1, यदि हम अपने स्वप्न में गुलाब के फूल को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि धन आगमन की पूर्व सूचना हमें मिल रही है। नंबर 2, यदि हम अपने स्वप्न में सुगंधित फूल देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि विपुल धन की प्राप्ति होगी, ढेर सारा धन मिलेगा। नंबर 3, अपने स्वप्न में हम फूल लगा हुआ गुलाब का पौधा देखते हैं तो मित्रों राज्य की प्राप्ति होती है, मतलब किसी अच्छे नौकरी में बढ़िया पोस्ट मिलता है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। नंबर 4, यदि हम अपने स्वप्न में सफेद फूल देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमें दुख से छुटकारा मिलने वाला है। नंबर 5, यदि हम अपने स्वप्न में लाल फूल देखते हैं तो उसका मतलब यह है कि भाग्योदय होने वाला है और पुत्र का सुख मिलेगा। नंबर 10, यदि हम अपने स्वप्न में पपीता देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें धन लाभ मिलने वाला है। नंबर 11, यदि हम अपने स्वप्न में फूल देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमें प्रेम करने वाले लोगों की प्राप्ति होगी। नंबर 12, यदि हम अपने स्वप्न में सूखे पेड़ को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि अशुभ समाचार मिलने वाला है। नंबर 13, यदि हम अपने स्वप्न में खिला हुआ कमल का फूल देखते हैं, कमल के फूल का सरोवर देखते हैं, तालाब देखते हैं तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी, यह स्वप्न का फल है। नंबर 14, यदि हम अपने स्वप्न में गेहूं के हरे भरे खेत को देखते हैं तो उसका मतलब यह है कि हमें कोई उत्तम लाभ मिलने वाला है। नंबर 15, यदि हम अपने स्वप्न में गुलाब का फूल तोड़ते हैं तो उसका मतलब यह है कि हमारी उन्नति होने वाली है। नंबर 16, यदि हम अपने स्वप्न में सूरजमुखी के फूल को देखते हैं तो उसका अर्थ यह है मित्रों कि संकट आने वाला। सूरजमुखी के फूल को देखना मतलब संकट आने की सूचना देने वाला यह स्वप्न है। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। नंबर 17, यदि हम अपने स्वप्न में सरसों के खेत को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि उत्तम लाभ होगा। लेकिन अपने स्वप्न में सरसों के खेत को देखते हैं और उसमें सरसों के फूल को देखते हैं तो यह स्वप्न अच्छा नहीं माना जाता है, बीमारियों को लाने वाला यह स्वप्न माना जाता है। तो सरसों के फूल को देखने का मतलब यह है बीमारियों से दो चार होना पड़ेगा, कुछ बीमारियां हमारे पास आएंगी। नंबर 18, यदि हम अपने स्वप्न में अन्न को देखते हैं तो उत्तम लाभ मिलेगा। नंबर 19, मित्रों यदि आप अपने स्वप्न में
हरे भरे खेत को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि संतान सुख मिलने वाली है। नंबर 20, यदि आप अपने स्वप्न में गेंदा के फूल को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी उन्नति होगी, आपको लाभ मिलेगा। नंबर 21, यदि हम अपने सपने में सरसों के बीज को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि व्यापार में लाभ होगा। नंबर 22, यदि आप अपने स्वप्न में बादाम के पेड़ को देखते हैं तो इसका मतलब यह है मित्रों कि भविष्य में आपका जीवन सुखी होने वाला है। नंबर 23, यदि आप अपने स्वप्न में कुछ फूल भरी वादियों में घूमते हैं तो यह स्वप्न आनंददायक कोटि का स्वप्न है, आपको ढेर सारा आनंद मिलने वाला है, आप अपने जीवन का आनंद लेने वाले हैं। नंबर 24, यदि आप अपने स्वप्न में चंदन की लकड़ी को देखते हैं मित्रों तो इसका मतलब यह है कि आपको धन की प्राप्ति होगी। नंबर 25, यदि आप अपने स्वप्न में चंदन के वृक्ष को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको धन लाभ होगा मित्रों। चलिए 25 सपनों के फल को आपने जान लिया। यह तो हो गए सपनों के शुभ अशुभ फल। अब जो बुरे स्वप्न हैं उनका निराकरण कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। शुभ सपनों की चर्चा आपको मालूम है, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि किसी से नहीं करना है। लेकिन जो अशुभ फल देने वाले स्वप्न हैं उसका निराकरण कैसे होगा उसको जान लेते हैं। प्रातः काल आपको नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदी में स्नान करने के बाद आप घर पे भी स्नान कर सकते हैं। किसी स्वच्छ वस्त्र को पहन लीजिए और उसके बाद आप कहीं एकांत में चले जाइए या फिर अपने पूजा घर में चले जाइए और आपको 11 माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है। या फिर महामृत्युंजय का मंत्र आपको यदि आता हो तो महामृत्युंजय के मंत्र का भी कम से कम 3 माला 2 माला आपको करना ही है। तो मंत्रों के जप करने के बाद उस मंत्र को आप महादेव के श्री चरणों में अर्पित कर दें या फिर महादेव के दाहिने हाथ में उस मंत्र को समर्पित कर दें। उसके बाद जिस आसनी पे आप बैठे हुए हैं उस आसनी के नीचे से भूमि को स्पर्श करके अपने मस्तक पे लगाइए और बोलिए ओम शक्राय नमः। उसके बाद आपको किसी गरीब दुखिया व्यक्ति का मदद करना है, उसे भोजन करा देवें यदि संभव हो तो। अन्यथा यदि आप ज़्यादा सक्षम हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप उसके लिए कुछ वस्त्र का दान कर सकते हैं, जूता का दान कर सकते हैं, चप्पल का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, तो आपको उस गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। कम से कम 11 गरीब व्यक्तियों को आपको भोजन कराना है। पैसा मत दीजिएगा, अन्यथा हो सकता है कि उस पैसे का वो लोग मिसयूज कर लें तो इससे भी आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन सपनों के ऊपर चर्चा हुई है क्या आप उन सपनों को देखे हैं? अभी जिन सपनों की चर्चा हुई है उनमें से यदि आप किसी भी स्वप्न को देखे हैं तो आपको कमेंट में यस लिख देना है। लेकिन यदि आप उनमें से किन्हीं भी स्वप्नों को नहीं देखे हैं तो आपको कमेंट में नो लिखना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो यदि आपका मन करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपका मन नहीं करता है तो भी यार इसे सब्सक्राइब कर लेना। ढेर सारे वीडियो, काम की वीडियो आपको मैं देता रहता हूँ पूरी टीम की तरफ से। एक बार पुनः आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें।